ओम शांति। दूर करो ऐसे रिश्तों को अपने जीवन से और हर किसी को अपना दोस्त मत समझो। कुसंग से किसी का भी नाश हो सकता है। देखिए, वो आत्मा कोई भी हो, ये कभी ना सोचें कि दुसंग से हमारा पतन क्या रोक सकता है। किसी का भी कभी भी आप विचार कीजिए कि जिनका जन्म हुआ भगवान के रूप में, वो उनके रोज दर्शन कर रहे हैं और भगवान जिनके झुककर चरण छूते हैं और जो भगवान के रूप में आए हैं उनको अपने हृदय से लगाते हैं, उनका माथा चूमते हैं। माता कैकेयी उनको, यद्यपि हालांकि वो तो उनकी लीला थी, तो वहाँ कुसंग का आरोप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो लीला की संपादन करने के लिए वो पूरा परिकरण रचा गया है। चाहे वो कैकेयी का हो या मंथरा का हो, ये सब बंदनी है, उसको दुसंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो एक लीला की गई है जो हम सभी के लिए है। वो लीला पात्र है, लीला हो रही है, पर वहाँ दर्शन ऐसा कराया जाता है कि दुसंग कुसंग कितना प्रबल है। सभी को पता है, आप सभी ने देखा है कि महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं। कल सुबह कौशल्या पुत्र राम को राज्य अभिषेक, चक्रवर्ती सम्राट का युवराज राजपद कैकेयी जी ने कहा। ये सुन करके तो ऐसे लगा कि जो तू मांगे वो मैं तुझे दे दूं, मेरा राम राजा बनेगा, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मंथरा की ऐसी बात सुन करके कैकेयी बोली तो मंथरा ने बोला कि अरे अभी समझी नहीं आप, अगर भरत राजा बनते और ये बात तुम कहती तो मेरी बात समझ में आती। मंथरा ने कहा कि जब राम राजा बनेंगे तो दासी से ज़्यादा तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। कौशल्या उनकी माँ है, महारानी के पद पर विराजमान होगी। आपको पता है कि महाराज राम को कितना प्यार करते, होने के संबंध से कौशल्या जी तो वैसे ही प्रधान हैं। मुझे तो लगता है कि भरत को जेल में रखा जाएगा और आपको दासी बना करके रखा जाएगा। कैकेयी ने कहा, घरफोरी, अगर जवान से एक भी शब्द निकला तो तेरी जवान खींच लूँगी। कैकेयी ने कहा कि मेरे राम भरत मेरी दो आँखें हैं, जैसे दाईं और बाईं आँख को भेद कर वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा तुझे पता है कि राम और भरत मेरी दोनों आँखें हैं, और अगर कुछ बोला तो मैं तेरी जबान काट लूँगी। फिर बोली मंथरा ने कहा, कोई भी राजा हो मुझे क्या है, मैं तो तुम्हारे हित की बात कहती हूँ, मुझे तो दासी ही रहना है। पर ये तुम नहीं जान पा रही हो, ये तुम भोली हो, और मैं वहाँ जा कर के सब पता लगा करके आई हूँ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, तुम जबान काट लोगी, लेकिन मैं बोलने से नहीं रोकूंगी, जो हो रहा है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो जब कैकेयी ने देखा कि मंथरा का इतना प्यार है मेरे प्रति, तो फिर सुनने लगी कि बात क्या है आखिर। तो कहने लगी कि अगर बात मान लो मेरी, अगर बात टल गई, ये मंथरा कहने लगी, अगर ये बात टल गई तो फिर जीवन भर पछताओगे, जीवन भर पश्चाताप रहना पड़ेगा। सुबह राज्य अभिषेक का समय है और कोप भवन में जाओ। महाराज ने वरदान देने की बात आपको कही थी और आप वो दो वरदान जो हैं वो मांग लो, मान लो मेरी बात को। चढ़ने लगी कैकेयी के लिए बात और उठ करके चली गई कोप भवन में। महाराज को पता चला, महाराज आए। तुम्हें कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी, तुम तो केवल सूचना देती थी, क्या मांग है तुम्हारी। ऐसे बलवान थे दशरथ महाराज की देवराज इंद्र सहायता के लिए बुलाते थे जब असुरों से संग्राम होता था, और उनको भगवान के अवतार जो हुआ उनके यहाँ पुत्र रूप में बनकर के आए, उनके पिता बनने का उनको जो सौभाग्य मिला, ये सब जैसे कि ईश्वर संपन्न महात्मा थे महाराज दशरथ जी। उन्होंने कहा कि केवल आप मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, अपने वचनों पर तो दृढ़ नहीं रहते हैं। कैकेयी ने कहा, कैसी बात करते हो रघुवंशी, और अपने वचन पर दृढ़ ना होना। रघुवंशियों की आन बान शान है कि प्राण त्याग देते हैं पर वचन नहीं टूटता है। क्या है बताइए। तो उन्होंने कहा, कैकेयी ने, कि दो वरदान हैं, वो दीजिए मुझे। तो दशरथ जी कहने लगे कि दो क्या, चार मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो तो एक बार। तो मैंने कहा, कैकेयी ने कहा, मैंने सुना है कि इस सुबह राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। तो कहने लगे, हाँ, महामंगल परमात्मा की, शिव की कृपा से ये अद्भुत सुख प्राप्त होने जा रहा है, अयोध्या वासियों को राम राजा बनेंगे। तो उन्होंने कहा, हाँ यही तो बात मैं कह रही हूँ, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्य अभिषेक। महाराज सोच भी नहीं सकते थे, अक्क बक्क रह गए।
बस ये क्या तुमने मांग लिया? तो कैकेयी कहने लगी, हाँ बस यही तो हम कह रहे थे, मीठी मीठी केवल बातें करते हो। दशरथ जी ने कैकेयी के चरण में हाथ रखा, वर्णन है, और कहा कि मेरे प्राण मांग लो, मैं देने में हिचकूंगा नहीं, लेकिन तुम राम को वनवास ऐसा ना करो। सुबह होते ही मैं भरत को बुला करके राजगद्दी दूंगा। आप कहोगे तो मैं राम और कौशल्या के साथ एकदम एकांत हो जाऊंगा, पर मेरे राम को वनवास मत दो। तो कैकेयी कहती, बस यही तो मैं कह रही थी कि सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हो आप, और कुछ नहीं। और एक तरह से मूर्छित हो गए हैं महाराज। क्या हुआ? कितना आनंद मंगल होने वाला था, और कैसे कुसंग ने कैकेयी जी को भी कैसा कर दिया। एक कुसंग होता है, कुसंग का प्रभाव होता है कि जो कैकेयी के ऊपर पड़ा, और उन्होंने 14 वर्ष का वरदान मांग लिया है। कुसंग हमें परमात्मा से ऐसे दूर कर सकता है, एक क्षण में दूर कर सकता है, जैसे सत्संग में सामर्थ्य है कि एक क्षण मात्र का परमात्मा का सत्संग, उसकी वाणी हमारे, उसका ध्यान परमात्मा का हमारे पापों को नाश कर देती है। ऐसे कुसंग भी कम नहीं है। अगर सही कुसंग मिल जाए तो परम पद से भी भ्रष्ट करने का वो मार्ग रच सकता है। इसलिए कहते हैं, किसे हम समझें कि दुसंग होने जा रहा है, हम कुसंग की ओर जा रहे हैं, कैसे समझें? तो जो केवल रस इंद्रियों के स्वाद में, जो केवल रस इंद्रिय के स्वाद में और जनेंद्रिय के भोग में है, उसका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। जिसका सारा का सारा पोषण सिर्फ 2 इंद्रियों के लिए है, 2 इंद्रियों में है, अच्छा अच्छा खाने में और अच्छा अच्छा भोगने में है, उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा खाने को मिले और अच्छा अच्छा भोगने को मिले, ये सबसे बड़ा कुसंग होता है। सद्मार्ग में चल दिया है, ईश्वर के मार्ग में चल दिया है, पर पुनः वो भ्रष्ट आत्मा हो जाती है जो केवल अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोगने को मिले, जन इंद्रिय से इतना ही उद्यम है, बस कमाओ खाओ और भोगो, बस ये करते रहो, इतना ही जीवन है लोगों की। बच्चापन से लेकर और मृत्यु तक से इतनी ही चेष्टा केवल रहती है कि खूब भोग संग्रह करो और खूब उनको भोगो और मर कर के दुर्गति को प्राप्त करो। हमारा जन्म सिर्फ क्या इसीलिए हुआ था? लोग दुनिया में आज जो जन्म लेते हैं वो बस यही सोचते हैं कि इतना ही हमारा जीवन है, कि बस जन्म हुआ, जन्म से ही हम पढ़े लिखे बड़े हो गए और भोगों को भोगना शुरू कर दिया, खाया पिया कमाया, शादी हुए, ब्याह हुआ, बच्चे हुए, और बस उनको अपना पैरों पर खड़ा कर दिया और ये हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई है। इतने में ही समझते हैं कि यही जीवन है और यही जिम्मेवारी है। इतनी सी ही जिम्मेवारी नहीं है कि आप बड़े हुए, अपना नौकरी धंधा किया, ब्याह शादी किया, बच्चे हुए और बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और अंत समय में जब गए तो आप अपनी गृहस्थी को सौंप करके बच्चों को चले गए। इतना सा काम तो एक चिड़िया कर लेती है, जो एक छोटा सा पक्षी है वो भी कर लेती है, कि वो भी बच्चे पैदा कर लेती है, उनको उड़ना सिखा देती है, उनको दाना चुगना सिखा देती है, और अंत में जब जाती है तो वो अपने बच्चों को घोंसला सौंप करके चली जाती है। यही काम आपने किया और यही काम उस चिड़िया ने किया, तो इसमें कौन सी महानता हुई? हमें मनुष्य हैं, मानव जन्म मिला है, हमें परमात्मा का ज्ञान मिला है, तो कुछ ऐसा सर्वश्रेष्ठ कर्म करके जाएं जो इतिहास याद रखे, जिनका उद्यम, जिनका प्रयास केवल 2 इंद्रियों के पोषण में है। ये खाया जाए, ये खाया जाए, ये पिया जाए, ऐसे भोग किया जाए, ये किया जाए, ये घोर कुसंग है, ये ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। जो ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भगवान के मार्ग में चलना है, परमात्मा को अपनाना है, तो कभी बेकारी आत्माओं का संग मत करना। बेकारी आत्माओं का संग करने से आपका मार्ग रुक जाएगा और अपने मार्ग से आप भ्रष्ट हो जाएंगे। जिन्होंने अपने जीवन में मान लिया है कि मुझे बस ईश्वर के मार्ग में चलना है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, उसको कभी भी बेकारी आत्माओं का संग नहीं करना चाहिए। ये बड़ा कुसंग होता है। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर परमात्मा की याद चलती रहे, भगवान का ध्यान जपते रहो, अंदर ही अंदर ईश्वर का चिंतन चलते रहे।
जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेंद्रियों के पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का हमेशा हमेशा के लिए आप त्याग कर दो। जो नीच पुरुषों का संग कर लेते हैं उनको बड़ा रंग चढ़ता है। अजामिल का दृष्टांत आपने सुना होगा। वो सात्विक भाव वाला है, उत्तम कुल से है और अपने धर्म का आचरण करने वाला है, और आज भी वो यज्ञ के लिए ही संविदा लेने जा रहा है। लेकिन वहाँ वन में एक वेश्या के साथ एक धनी शूद्र बड़ी ही मलिनता पूर्वक आचरण करता हुआ दिखाई दिया, और बस उसमें अपना हाव भाव और चेष्टा को देख करके ये धर्म का त्याग करके और उसी वैश्यामय रहस्य ऐसे आसक्त हुए, केवल नारायण के नाम के प्रभाव से बच गए, नहीं तो ऐसी दुर्गति होती कि कुछ पूछो मत। एक दृश्य ने अजामिल को धर्म से युक्त निष्ठा वाले को परास्त करके घोर निंदनीय विषयों में फंसा दिया। ऐसा ना समझें कि आपके ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चेष्टा ने वेश मंत्र मर्यादा सबका त्याग करवा दिया है। कुसंग बहुत प्रबल होता है, बहुत जोरदार होता है। अगर सत्संग जोरदार है तो कुसंग भी जोरदार है। इसलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं कभी किसी का कुसंग नहीं करना चाहिए, कुसंगी का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुसंग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। अगर देवताओं में देवी शक्ति है तो असुरों में आसुरी शक्ति भी होती है, खदेड़ देते हैं कभी कभी। आपने देखा है कि असुरों में भी इतनी शक्ति होती है कि कभी कभी स्वर्ग से देवताओं को भी वो खदेड़ देते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर भगवान आकर के रक्षा करते हैं। ऐसे ही होता है कि खदेड़ देता है कभी कभी कुसंग सत्संगियों को, ईश्वर के मार्ग से भटका देता है और खदेड़ देता है, दौड़ा देता है, भगा देता है और दृश्य दिखा करके। बहुत बड़ा बल है उसमें, कुसंग में। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर के अरे क्या करते हो अभी से, अरे मौज लो, अभी तो जिंदगी पड़ी है ना, अभी तो जिंदगी मिली है, कहाँ इन बाबा लोगों के इन पाठ पूजा भगवान के तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए हो। अरे अभी कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं है, क्या रखा है इसमें, जितनी जिंदगी मिली है मौज से जी लो, काहे को टेंशन लेते हो। तो फिर आज आप देखो कि पूरे विश्व में कोई भी टेंशन मुक्त होना ही नहीं चाहिए। पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे हुए हैं। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदरा पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको एकदम मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। आज पूरी दुनिया में देख लो, कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले, परमात्मा को साक्षी करके बोले कि परमात्मा के भजन के बिना, परमात्मा को याद करने के बिना उसका मन शांत हो गया हो, कि जो भगवान का ध्यान नहीं करता हो और वो एकदम खुश हो और वो उसका मन शांत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्वयं ईश्वर ने कहा है कि भोगों को भोगने वाला अशांत होता है और वो अशांत ही रहता है, और जो अशांत है, जो आशाओं की भोगों की फांसी में बंधा हुआ होता है, वो कहाँ सुखी रह सकता है, वो कैसे सुखी होता है। ये दुष्ट जन ऐसी प्रेरणा देते हैं आपको, इनके संग से ध्यान दीजिए आप। जहाँ ऐसी दुष्ट आत्माओं का संग किया और सत्य गया समझो, सत्य मार्ग आपका छूट जाएगा। ऐसा है ये मार्ग। जैसे सत्संग की महिमा है, ऐसे दुसंग की, कुसंग की भी महिमा है। कुसंग कहीं भी हो सकता है, वृत्ति से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है। भले अगर कोई कष्ट मिल जाए, नरक के वास जैसा कष्ट मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन कभी दुष्ट का संग ना मिले। दुष्ट का संग ठीक नहीं है। कुसंगी करने वाले दुष्ट व्यक्ति से मित्रता बिल्कुल कभी भी नहीं करना चाहिए। भले कितना भी कष्ट भोग लो, लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से किसी कुसंग दुष्ट आत्मा का संग नहीं करना, कुछ सुख के लिए। एक बात और ध्यान रखना कि दुष्टाचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए। अपनी इंद्रियां, अपने मन की पेश की भी दुष्ट का संग कर देती है कभी कभी। ये जो हमारा मन है, जो हमें ईश्वर के ध्यान के विपरीत,
परमात्मा के विपरीत जो प्रेरणा कर रहा है, ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है, ये सुन लें, ये भोग लें, ये देख लें, ये भी कुसंग ही है, ये दुष्ट संग है। ये इंद्रियां भी कुसंग करा देती हैं, ये कुसंग में ले जाती हैं जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। और इनके संतोष होने का एक ही है कि परमात्मा का ध्यान, इनको ईश्वर के ध्यान में लगा दिया जाए। जो ईश्वर के मार्ग में चलने वाली आत्माएं होती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने की ही उनकी इच्छा होती है। वो इस माया के रचे हुए भोगों में कभी नहीं फंसती हैं। वो आत्माएं संसार के पदार्थ, संसार के शोभा, संसार के सुख, राग, रंग, ये संसारी पुरुष को भाते हैं, संसारी पुरुष को अच्छे लगते हैं, ईश्वर के मार्ग में चलने वाली महान आत्माओं को नहीं। ईश्वर के मार्ग में चलने वाली महान आत्मा को जो भी उसे अच्छा लगा वो तो सब कुछ वो आत्मा ईश्वर को अर्पण कर देती है, शिव बाबा को अर्पण कर देती है कि हमारी जो भी जहाँ भी आसक्ति जैसी भी थी वो तो सारी की सारी हमने ईश्वर को शरणागत के समय दे दी। अब हमारा आपके सिवाय प्रभु और कोई नहीं, आपका भरण, हमारा भरण पोषण आपकी कृपा से होता है, हमारे श्राद्ध आप हैं, आपके सिवाय मेरा प्रभु और दूसरा कोई नहीं, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा और कोई नहीं। ये बात कह करके अगर आपको जो हम परमात्मा का ध्यान करते हैं उससे जो हमें प्राप्ति होती है, उससे जो तप मिलता है, उससे जो बल मिलता है, वो संसार के सारे सुखों और भोगों से ऊपर होता है। इसलिए ये जो कुसंग होते हैं ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये परमात्मा तक नहीं पहुँचने देते और बीच में ही हमारा मार्ग रोक देते हैं। और कुसंग माया किसी न किसी में प्रवेश करके हमारे मार्ग को रोकने के लिए आती है। इसलिए आपको ऐसे कुसंग से सावधान रहना है और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। हम ईश्वर को प्राप्त करने, ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ही इस मार्ग में आए हुए हैं। ओम शांति।